बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। दोबारा से वेलकम करता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उस अच्छे रिस्पांस के लिए जो आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो के ऊपर दिया। ऑलमोस्ट 400 व्यूज़ आए हैं। इसका मतलब है एटलीस्ट 300 प्लस लोगों ने उस वीडियो को वॉच किया है। तो इसका मतलब है कि जो मेरी कोशिश या मेरा जो मकसद था वो काफ़ी हद तक जो है वो पूरा हो चुका है। और मैं इंशाल्लाह ये भी उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो अप्लाई भी करेंगे इस वैकेंट पोजीशन के लिए। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे ये देना चाहूँगा कि आप लोगों में से वो तमाम स्टूडेंट जिनने बज़ाते ख़ुद ही अप्लाई कर दिया, ना अपनी सीवी ना अपनी ईमेल की बॉडी किसी सीनियर को दिखाई, ना उनने कमेंट में या मुझे मैसेज करके ये बात कहने की ज़हमत की कि भाई आप ये काइंडली रिव्यू कर लें। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रोफेसर्स को आपकी सीवीज़ और आपकी ईमेल इतनी अच्छी लगें और पसंद आ जाएं कि वो आप लोगों को रिस्पांस दें। लेकिन वो तमाम स्टूडेंट्स जिनने अभी तक अप्लाई नहीं किया और वो अप्लाई करना चाह रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं इस बात का कि हम सीवी किस तरह की बनाएं और ईमेल किस तरह की बनाएं, ये उस टॉपिक के हवाले से पहली वीडियो है जिसके अंदर हम ये बात डिस्कस करेंगे कि सीवी जो है वो किस तरह बनाई जाती है। सेकेंडली मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों में से ऑलमोस्ट 95% वो लोग हैं जिन लोगों ने वीडियो तो वॉच की थी लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। उसका मकसद सिर्फ यही है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइमली पहुंचती रहे। अभी ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी, मुझे इसकी नो हाउ थी, मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि आपको मैं डिटेल से हर एक बात बता सकूं। इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में जब भी कोई अच्छी पोजीशन अवेलेबल होगी और कोई सीनियर आपको गाइड करना चाहेगा तो इस चैनल के थ्रू एक अच्छी सी वीडियो प्रेजेंटेशन बना के आपको तमाम डिटेल्स फराहम कर दी जाएंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब कर लें। नहीं करेंगे तो भाई कोई मसला नहीं है, ना कोई नाराज़गी आप लोगों से, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। सेकेंडली आप लोगों से मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि वो तमाम बहन भाई जिन लोगों ने मुझे फ़ेसबुक के ऊपर मैसेज कर कर के कहा कि भाई हमारी ये मदद कर दें, हमें ये इस क्वेश्चन का आंसर बता दें, आप लोगों से मैंने पहले भी ये इल्तमास किया था कि काइंडली यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट करें ताकि मैं वहाँ पे उसको एड्रेस करूँ और हर एक बंदे को उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। आप मुझे डीएम में मैसेज करेंगे, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं मैसिव नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को जो है वो पर्सनली हर एक सवाल का जवाब दे सकूँ वहाँ पे। तो आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली यूट्यूब की वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो आप लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा और बाकी सबको भी फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, लास्ट बात ये है कि ये वीडियो हम इस पॉइंट के ऊपर बना रहे हैं कि आपने एक इफ़ेक्टिव एकेडमिक सीवी कैसे बनानी है। तो अगर आप लोग सियोल टेक में अप्लाई करना चाह रहे हैं और आपका मेजर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर या टेलीकॉम से रिलेटेड है तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको तमाम डिटेल बता दी थी एक ग्रुप के हवाले से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप लोग इन 4 डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो तो काइंडली उस वीडियो को वॉच कर लें क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसको इजीली आप लोग अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों का डिपार्टमेंट कोई और है तो तकरीबन 31 लैब्स के अंदर ओपनिंग मौजूद है सिर्फ सियोल टेक के अंदर। तो अगर आप लोग किसी और डिपार्टमेंट के हैं और आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो काइंडली नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं अगर कोई एक स्टूडेंट भी मुझे कमेंट करके कहेगा कि आप मुझे लैब के लिंक दे दें तो मैं सेंड कर दूंगा। वहाँ पे मैकेनिकल, रोबोटिक्स, केमिकल और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो लैब हैं उनसे रिलेटेड ओपनिंग आई हुई हैं। तो अगर आप लोग अवेल करना चाहते हैं अपॉर्चुनिटी को तो काइंडली नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सारे लिंक शेयर कर दूँगा। तो ये छोटा सा एक मैसेज था और जो आपको देना था। फिर बात स्टार्ट करने से पहले आपको कहूँगा कि काइंडली कोई भी क्वेश्चन हो तो बेफिक्र होकर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ जब तक मेरी वीडियोस कंप्लीट ना हो जाएं, अभी जो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आनी है ईमेल के हवाले से, तब तक आप अप्लाई मत कीजिएगा क्योंकि मैं पर्सनली तौर पे चाहता हूँ कि मैं आप सबकी ईमेल की बॉडीज़ और जो आपकी सीवी है उसको रिव्यू कर लूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के एंड पे मैं आपको बता दूंगा कि मेरा ईमेल एड्रेस है और किस दिन आप मुझे ईमेल कीजिएगा। मैं एक ही दिन में तमाम स्टूडेंट्स की जो सीवीज़ और ईमेल का बॉडी है वो मैं आप लोगों को रिव्यू करके वापस सेंड कर दूँगा। आप लोग फिर अप्लाई कर लीजिएगा। और ये बात याद रख लें कि 28 फरवरी लास्ट डेट है। 28 फरवरी को डेडलाइन जब क्रॉस हो जाएगी उसके बाद प्रोफेसर की मीटिंग होती है, उसमें वो बैठ के शॉर्ट लिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को
और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आप लोगों को ईमेल्स आएंगी उन स्टूडेंट्स को जो शॉर्ट लिस्ट हुए होंगे। तो प्लीज़ रश मत करें, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आराम सुकून से अगर इस पर अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो सियोल टेक में सितंबर इनटेक में इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जी, आज के हमारे जो टॉपिक हैं बेसिकली वो है रिसर्च सीवी, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है बनाने की, और इंशाल्लाह मैं एग्जांपल के अंदर आपको अपनी सीवी जो है वो दिखा के बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने कंसीडर करने होते हैं या किन पॉइंट्स के ऊपर आपने काम करना होता है एक अच्छी सीवी बनाने के लिए। तो ये 4 पॉइंट्स है मेजर जो हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। पहला ये है कि सीवी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, या क्यों सीवी के ऊपर हर बंदा जोर दे रहा होता है, क्यों हर सीनियर ये कह रहा होता है कि सीवी अच्छी बनाएं, सीवी अच्छी बनाएं। सेकंड नंबर पे हम ये देखेंगे कि एक जनरल सीवी और एकेडमिक सीवी में क्या फ़र्क होता है। दोनों सीवीज़ मैंने अपनी बनाई हुई हैं, मैं इंशाल्लाह आपको दिखा दूंगा और बता भी दूंगा प्रैक्टिकली तौर पे कि आपको बेसिकली इनमें क्या डिफरेंस होता है और क्यों एकेडमिक सीवी जो है वो हमें चाहिए होती है। नंबर थर्ड पॉइंट के ऊपर हम डिटेल में बात कर लेंगे कि एकेडमिक सीवी हमने किस तरह बनानी है। अपनी सीवी के साथ एग्जांपल आपको मैं दिखाऊंगा, उसकी बेस पे आप लोगों ने ख़ुद फिर अपनी सीवी तैयार करनी है। और साथ साथ हम ये भी डिस्कस करते जाएंगे कि किस किस सेक्शन में क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट कर लेते हैं। ये तमाम जो वीडियो है बनाने का मकसद वो सियोल टेक की जो अपोजिशन आई थी उसके हवाले से स्टूडेंट को फैसिलिटेट करना था। लेकिन अगर आप सियोल टेक में अप्लाई नहीं करना चाह रहे, कहीं और अप्लाई करना चाह रहे हैं, तब भी आपके लिए ये वीडियो उतनी ही इफ़ेक्टिव है। और मैं पहले भी मैंने जैसे बात कर दी थी, आपको दोबारा बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेरी इस टॉपिक के ऊपर होगी कि हम अट्रैक्टिव ईमेल कैसे लिख सकते हैं। एक अच्छी जो ईमेल है वो प्रोफेसर को उसमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, वो इंशाल्लाह मैं 15 फरवरी को अपलोड कर दूंगा। और मैं बता भी दूंगा कि उसके बाद मैं किस दिन अवेलेबल रहूँगा आप लोगों की सीवीज़ और ईमेल को चेक करने के लिए। तो उसके बाद फिर आप लोग अप्लाई कीजिएगा। तो सबसे पहले जो सवाल आता है वो ये आता है कि जी सीवी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, और वो ये है कि एक प्रोफेसर जो है वो आपको नहीं जानता, ना वो आपकी कंट्री का है, ना वो आपका रिश्तेदार है, ना वो आपके मुल्क है कि आपको बुला के या किसी रिश्तेदार के थ्रू आपसे पूछ सके या आपके बारे में तहकीक करवा सके कि भाई आप किस तरह के हो। तो उसने आपको जानना होता है, और वो एक ही बेस के ऊपर जान सकता है कि आप उसको खुद अपना इंट्रोडक्शन दें। उसके लिए वही सच है, उसके अलावा कुछ सच नहीं है। वो जब आप सीवी तैयार करेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो बेसिकली सीवी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि वो आपका एक इम्प्रेशन क्रिएट कर रही होती है कि भाई जहाँ पे प्रोफेसर आपको पहचान रहा होता है। तो बेसिकली सीवी आपकी पहचान है, तो आपकी पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेसर की निगाह में अच्छा बनने के लिए या बुरा ना बनने के लिए। तो ये बात तो क्लियर होगी यहाँ पे। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर तरफ आते हैं, वो आता है डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड एकेडमिक सीवी। देखें, जनरल सीवी बेसिकली ये होती है आप अपना जनरल इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, जैसे उसमें आप नाम वगैरह बता देते हैं या बता देते हैं अपने मेरे वालिद का नाम ये है, मेरे वालिद ये करते हैं, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, ठीक। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन आपका आ गया। लेकिन जो एकेडमिक सीवी होती है वहाँ पे आपके बारे में जनरल बातें जानना ना प्रोफेसर को पसंद होता है, ना वो इंटरेस्ट होता है कि आप जनरली तौर पे आपका नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आपके वालिद क्या करते हैं, आप किस स्कूल में पढ़े हो या आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आपके दोस्त क्या करते हैं। उसके लिए बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए बातें जो इंपॉर्टेंट है वो ये हैं कि आपने एकेडमिक अपने कैरियर के अंदर क्या अचीव किया है, और जो अचीव किया है आया वो प्रोफेसर के काम का है भी या नहीं है। मुझे थोड़ा सा फील आ रहा है कि शायद ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको 2 सेक्शंस में अपलोड कर दूँ ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। तो बहरहाल चीज़ क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा टाइम ले लेगी, इसलिए आप लोगों ने पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना, क्योंकि आप लोगों का ही एंड पे फ़ायदा होगा। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रहा था बेसिकली जनरल और एकेडमिक सीवी में क्या डिफरेंस होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, बाकी इंशाल्लाह भी एग्जांपल में हम देख लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जनरल सीवी की एग्जांपल लेके, और देखते हैं कि जनरल सीवी में बेसिकली हम क्या शो करते हैं, या आम तौर पे स्टूडेंट जो सीवी बनाता है वो जनरल सीवी क्यों होती है। हालांकि उसमें इंफॉर्मेशन तो दी होती है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन इनफ नहीं होती प्रोफेसर को आपकी असेसमेंट करने के लिए। तो ये देखें भाई, हम आगे हैं जनरल सीवी के ऊपर। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे जो बात भी कह रहा हूँ वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप किसी और सीनियर के पास जाते हैं, उससे हेल्प लेते हैं, मे बी वो आपको डिफरेंट वे में जो है वो बातें बताए, उसका जो सीवी बनाने का स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाए, तो आप लोगों ने इस बात को लेके घबराना नहीं है। हर एक सीनियर का अपना एक्सपीरियंस होता है,
और वो उसकी बेस पे ही अप्लाई करता है। हर एक बंदे ने अपनी सीवी डिफरेंट स्टाइल से तैयार की होती है। सिर्फ यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे उन लोगों ने स्पेसिफिक फॉर्मेट में आपसे सब कुछ मांगा होता है, वरना बाकी तमाम जगहों के ऊपर आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का अच्छा सा स्टाइल पिक करके उस पर सीवी बना सकते हैं। तो ये मेरा स्टाइल है, मैंने इस तरह फॉलो किया था। आप चाहें तो आप किसी और स्टाइल को फॉलो कर लें, कोई मसला नहीं है। आपकी इन्फॉर्मेशन उतनी होनी चाहिए जितनी प्रोफेसर को रिक्वायर है। अच्छा, अब जनरल सीवी में आप सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं। तो मेरा नाम जो है वो, मैं आपका भाई हूँ तो मैं लिख दिया आपका भाई। अच्छा, नाम आ गया। सेकंड नंबर पे आप लोग जो सबसे बड़ी मिस्टेक भी कर देते हैं वो अपना ईमेल एड्रेस एक बहुत ही इमेच्योर सा लिखते हैं, जिससे आपका बड़ा इंप्रेशन ख़राब होता है। जिस तरह का मैंने यहाँ पे लिखा है, फॉर एग्जांपल rocky_handsome@pubg.mobile। आप इसी तरह का कोई अजीब सा लिख देंगे जी कि kingabdullah@gmail.com। भाई, आप किंग अब्दुल्ला होंगे, अपने घर में ज़रूर होंगे, लेकिन प्रोफेसर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप किंग हैं या क्वीन हैं, ठीक है। तो बहुत बेहतर तरीका, सबसे बेहतर तरीका तो यही होता है कि आप अपनी ईमेल एड्रेस को अपने पूरे नाम पर लिखें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका नाम है अब्दुल्ला क़य्यूम तो आप लिख दें अब्दुल्ला क़य्यूम या अब्दुल्ला.क़य्यूम लिख दें @gmail या yahoo.com, जो भी आप व्हाट्सएवर सेलेक्ट करना चाहते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर आ जाता है कॉन्टैक्ट नंबर। आपका कॉन्टैक्ट नंबर आप दे दें, वेल एंड गुड है। नहीं देना चाहते कोई मसला नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। नंबर थर्ड के ऊपर आ जाता है आपका एड्रेस, या आप अपना मेलिंग एड्रेस लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे सवाल ये आ जाता है, अगर कोई इशू नहीं है तो भाई आपने क्यों लिखा है। तो अगर आप पेज के लेफ़्ट साइड पे देखें, अगर आप पेज के राइट साइड पे देखेंगे तो मैंने पिक लगाई हुई है। अब पिक के साथ फॉर्मेटिंग को एडजस्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पुट करनी थी, ताकि ऑब्जेक्टिव जो है वो मेरा पिक्चर के बॉटम से नीचे आए सारा। तो उसके लिए मैंने अपने ईमेल एड्रेस के साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना मेलिंग एड्रेस भी लिख दिया था। आप लोगों को फिर ये कहूँगा, अगर आप लोग पिक्चर फॉर एग्जांपल नहीं यूज़ कर रहे तो आप सिर्फ यहाँ पे अपना नाम और अपना ईमेल एड्रेस लिख दें, उसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी फॉर्मेटिंग इस तरह की है कि आप पिक्चर लगाई हुई है आपने, जिस तरह मैंने लगाई राइट साइड पे, तो फिर आप लोग यहाँ पे एटलीस्ट कुछ ऐसा लिखें जिससे आपकी पिक्चर का जो एरिया है वो कंप्लीट हो जाए, ताकि फॉर्मेटिंग जो है वो प्यारी हो। अच्छा, उसके बाद आता है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे हम लोग जो हैं वो बहुत लंबी लंबी हाँकने शुरू कर देते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, ऑब्जेक्टिव सिंपल लिखें, लेकिन वो लिखें जो हकीकत है आपकी। ये मत लिखें कि मैं न्यूटन या आइंस्टाइन बनना चाहता हूँ। भाई, आप क्यों बनना चाहते हैं न्यूटन या आइंस्टाइन? आपने को भी पता नहीं है रिसर्च क्या है, तो आप रिसर्चर बनना चाहते हैं फ़िलहाल। जब रिसर्चर एक दफ़ा बन जाएंगे फिर आप आइंस्टाइन भी बन जाइएगा, न्यूटन भी बन जाइएगा। बहरहाल फ़िलहाल थोड़ा सा अपने आप को ज़मीन के ऊपर लेकर आएँ। तो यहाँ पे आपके भाई ने ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है, बिकम अ गुड पर्सन एंड टीचर बाई devoting my life for my country. Learning is a basic point to achieve a great target, so I always try to learn by putting myself in hard routine so I can check my limits and become more stronger person than I am. इस ऑब्जेक्टिव के अंदर देखें, एक बहुत बड़ी मिस्टेक लिखी हुई है मैंने। क्या मेरा गुड पर्सन बनना मेरे प्रोफेसर की किसी काम आने, या मेरा एक अच्छा टीचर बनना मेरे किसी काम आएगा प्रोफेसर के, या मेरा अपनी कंट्री के लिए जान दे देना, क्या ये प्रोफेसर के काम आएगा? यकीनन नहीं। प्रोफेसर को मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं चाहिए। प्रोफेसर को मेरे अंदर ये क्वालिटी चाहिए कि मैं रिसर्च कर सकूं अच्छी तरह से, और जो मुझे काम दे उसको मैं कंप्लीट कर सकूं। मैंने यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव वो लिख दिया है जो प्रोफेसर की डिमांड में नहीं था। तो बेसिकली ये वो तमाम मिस्टेक्स हैं जो हम, बल्कि इनको मिस्टेक्स नहीं कहेंगे, ये वो तमाम बातें हैं जो एक जर्नल सीवी के अंदर तो बहुत अच्छी लगती हैं। जब मैं आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो किसी स्कूल कॉलेज में, तो वहाँ पे बातें बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन जब आप एकेडमिक्स की तरफ अप्लाई करोगे तो ये बातें बहुत ही इमेच्योर और आपका इमेज ख़राब करने वाली होती हैं। तो काइंडली इन बातों को अवॉइड करना है हमने। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब हम बात करेंगे एकेडमिक सीवी की, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इन चीज़ों को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। ये देख सकते हैं आप, मैंने एक तरफ कॉलम मिल दिया एजुकेशन अपनी, कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, मैं बीएससी कर रहा था, मैं हायर एचएसएससी मैंने की है, मैंने मैट्रिकुलेशन की हुई है। उसके ऑपोजिट साइड पे मैंने अपनी टीम लीडरशिप स्किल्स एंड कम्युनिटी वर्क जो है मैंने वो डिस्क्राइब कर दिया। अब आपके प्रोफेसर को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि आपने मैट्रिक कहाँ से किया, मैट्रिक में कितने नंबर थे, आपने एफएससी कहाँ से की, उसमें कितने नंबर थे आपके, या आपने बीएससी डबल मैथ फिजिक्स में की है, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी लास्ट डिग्री, जो कि बीएस होगा मोस्ट प्रोबेबली ऑल स्टूडेंट्स का, या आपका एमएस होगा अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो। तो उसके बारे में आप लिखते हैं
अपनी बाकी उससे पीछे जितनी भी डिटेल्स हैं सारी, अगर फॉर एग्जांपल आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपने मास्टर्स किया हुआ है तो बेशक आप मास्टर्स या बैचलर्स का लिखो, लेकिन उससे नीचे जो एजुकेशन है सारी आपकी, वो प्रोफेसर के लिए ना इंपॉर्टेंट है और ना लिखने की आपको ज़रूरत है। ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आप ऐड कर देते हो। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि काइंडली अपनी लास्ट डिग्री, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो ये, या अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो मास्टर्स के साथ बैचलर्स की डिटेल लिख दो, वरना बाकी डिटेल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और साथ हमने लिख दिया टीम लीडरशिप स्किल्स लिख दी हमने, जिसके अंदर ये बात आ गई। अच्छा, ये टीम लीडरशिप स्किल्स और कम्युनिटी वर्क जो है इसका एक पॉजिटिव इमेज जाता है कि आप जो हैं वो सोशली एक्टिव बनते हैं। ये नहीं है कि आप किताबी कीड़े हैं, और प्रोफेसर को कभी भी किताबी कीड़े पसंद नहीं होते सिर्फ कि जो हर वक्त बैठ कर किताबें पढ़ते रहें, बल्कि ये चीज़ें जो हैं ख़ासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इनकी वेटेज होती है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझी जाती हैं। तो अगर आपके अंदर पास ये ऐसी स्किल्स हैं तो काइंडली इनको लाजमी मेंशन किया करें अपनी सीवी के ऊपर, चाहे वो एकेडमिक हो या जनरल हो। उसके बाद एकेडमिक जनरल सीवी के अंदर नेक्स्ट मैंने लिख दीजिए स्किल एंड एक्सपर्टीज़, मैंने लिख दिया हैंड वर्क, मेरा एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर के ऊपर, मैं इन लैंग्वेजेस को जानता हूँ, साथ मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे किया हुआ है। भाई सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं यहाँ पे, स्टार्ट में मैंने भी काफ़ी दफ़ा किया, मैं भी अभी भी मैं कर रहा हूँगा, कि हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ों को अपनी अचीवमेंट कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करना आता है, ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि प्रेजेंट टाइम के अंदर हर बच्चे के पास एंड्रॉयड है, हर बच्चा पीडीएफ फाइल, हर बच्चा वर्ड की फ़ाइल जो है उसको ओपन करके उसको एडिट कर सकता है। तो प्लीज़ ऐसी छोटी छोटी बातें जो बहुत बेसिक लेवल की होती हैं उनको अपनी अचीवमेंट में मत लेकर आया करें, बल्कि अचीवमेंट में वो बातें लिखें जो हर एक बंदे के लिए करना पॉसिबल नहीं है या हर एक बंदा जो है वो चीज़ें नहीं करता। इसी तरह आगे मैंने अचीवमेंट में एक छोटी सी अचीवमेंट लिखी हुई है कि मेरा आईसीटी R&D फंड की तरफ से स्कॉलरशिप मिला था मुझे। तो और सेकेंडली मैंने हॉबीज़ लिख दी, और रेफरेंस में मैंने लिख दिया कि विल बी फर्निश्ड ऑन डिमांड, जो कि पाकिस्तानियों का एक तकिया कलाम है। तो ये सारी मेरी बन गई जनरल सीवी। अब इस तरह की सीवी पढ़ के प्रोफेसर को क्या पता चल रहा है आपके बारे में, क्या आपकी कोई रिसर्च शो हो रही है, क्या आपका कोई पोटेंशियल शो हो रहा है कि आप इसमें चीज़ रिसर्च कर सकोगे, यहाँ पर एक रिसर्चर बन सकते हो। तो भाई मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि मुझे इसके अंदर से कहीं से भी छोटी सी खुशबू नहीं आ रही कि आप एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हो। तो जब मुझे खुशबू नहीं आ रही तो एक वो बंदा है जिसका 20-30 साल का एक्सपीरियंस है रिसर्च के अंदर, उसको आप के बारे में क्या इमेज पड़ेगा। लेकिन वो ये समझेगा कि भाई बच्चा जो है नॉन सीरियस है, इसने थोड़ा सा भी होमवर्क नहीं किया, बगैर होमवर्क किए मुझे सीवी सेंड कर दिए, और वो सीवी देख के आपको ईमेल का जवाब देना तक गवारा नहीं करेगा। तो काइंडली अगर आपकी सीवी इस तरह की है और आपने ईमेल कर भी दिए कहीं पे, तो हौसला और सब्र करके अपनी आंखें बंद कर लें, वहाँ से आपको जवाब नहीं आएगा। ठीक, मैं डिमोटिवेट हरगिज़ नहीं कर रहा, मगर बता रहा हूँ आप लोगों को कि काइंडली फ्यूचर में कभी भी इस तरह की सीवी बना के किसी भी प्रोफेसर को मत सेंड कीजिएगा। ये ना सिर्फ आपका बल्कि आपकी कंट्री का भी इमेज ख़राब करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। ठीक, अब हम चलते हैं इंशाल्लाह एकेडमिक सीवी की तरफ, जो हमारा टॉपिक था मेन, और हम देखते हैं कि वहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो शामिल करनी है और किस तरह से करनी है।